अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं नाइला और आपको वेलकम करती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ोहेब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि 2022 स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। इसमें करियर, मैरिज एंड रिलेशन लाइफ, बिजनेस एंड जॉब और हेल्थ जैसे तमाम पहलुओं पे बात करूँगी। राबते के लिए हमारा फेसबुक पेज विज़िट करें, एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ोहेब। फ़ोन नंबर 0310-761-5061 0310-761-5061। करियर, आपके माली अमूर के सैयारे मुश्तरी की चाल इस साल रिवायत से कुछ हटकर होगी। आमतौर पर ये तकरीबन पूरा साल एक ही बुर्ज में गुजारता है, लेकिन इस साल ये करीबन निस्फ अरसा बुर्ज हौत में गुजारेगा और निस्फ बुर्ज हमल में। इससे इशारा मिलता है कि आपके माली अमूर में अहम तब्दीलियां रूनमा होंगी। रुपए पैसे के हवाले से आपके रवैये में तब्दीलियां आएंगी। इससे कतई नज़र माली अमूर अच्छे अंदाज में चलेंगे। ख़ुसूसन 11 मई तक और इसके बाद 29 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक, जब मुश्तरी आपके पांचवें यानी बच्चों और तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों के घर में मुकीम होगा। ये नेपच्यून के साथ कुरान भी कर रहा होगा, जो दीगर तमाम सैयारों से ज़्यादा रूहानी अंसर का हामिल है। इससे कई इशारे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि आप किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेंगे और कई मौके पर कामयाब रहेंगे। बच्चों पर आप पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और मुमकिन है उनकी वजह से आपके पैसे कमाने के मौके भी हासिल हों और मुमकिन है कि उनकी वजह से आपको पैसे कमाने के मौके भी हासिल हों। बच्चे छोटे हों तो आपको आगे बढ़ने की तहरीक देते हैं, बड़े हों तो कई तरीक़ों से आपका हाथ बटाते हैं। बाज़ औक़ात उनकी वजह से आपको मुनाफा बख्श आइडियाज़ मिल जाते हैं। उम्र मुनासिब हो तो उनकी तरफ से माली सपोर्ट भी मुहैया हो सकती है। इस नज़र से ये इशारा मिलता है कि आपको रोज़गार के खुशकुन मौके हासिल होंगे और आप उन चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे जिनसे आपको खुशी हासिल होती है। माली एतबार से ये अरसा निहायत पुरमसरत नज़र आता है। मुश्तरी और नेपच्यून का कुरान भी ये ज़ाहिर करता है कि माली मामलात में आपकी छठी हिस्स बेहतरीन अंदाज में काम करेगी, जो कि पैसा कमाने का शॉर्टकट है। छठी हिस्स का एक दुरुस्त इशारा कई सालों की मेहनत पे भारी पड़ सकता है। अगर आप तख्लीकी फ़नून से वाबस्ता हैं, बाहमी समाजी ताल्लुकात, आपका चौथा घर गुज़श्ता साल से कुव्वत में है और इस साल भी ये कैफियत बरकरार रहेगी। गुज़श्ता साल आप में से कई एक ने घर तब्दील किया था, लेकिन आपको पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ा था। इस साल घर की तब्दीली का कोई ख़ास इम्कान मौजूद नहीं, और अगर हो भी तो हम आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं देंगे। बेहतर होगा आप जिस वक्त जहाँ पर हैं वहीं रहें और किसी न किसी तरह गुजारा करने की कोशिश करें। घरेलू अमूर दबाव का शिकार नजर आते हैं। आप घरेलू फ़राइज़ को अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी और जिम्मेदारी समझ के निभा रहे हैं। आपको कई मायूसियों का सामना करना पड़ेगा। आप पे मज़ीद जिम्मेदारियां आने वाली हैं और आपको
उनका बोझ महसूस होने लगा है और आपको उनका बोझ महसूस होने लगा है। हमारा मशवरा होगा कि हौसला करके ये जिम्मेदारियां निभाते रहें, क्योंकि इनसे जान छुड़वाने की कोई मुस्बत सूरत मौजूद नहीं। यूं समझिए कि आप पुराने कर्जे उतार रहे हैं। इन मुश्किलात से गुजरकर आपके रूहानी नशोनुमा में इजाफा होगा। चौथे घर में ज़हल की मौजूदगी डिप्रेशन के असरात पैदा करती है। आपको इससे बचकर रहना होगा, क्योंकि डिप्रेशन कभी फ़ायदा नहीं देता। मुराकबा और इबादत इस ज़मन में मददगार साबित हो सकते हैं। जिम्मेदारियों से घबराने के बजाय इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखिए। ज़हल आपके तीसरे यानी इबलाग व इजहार, तबादला ख़याल और इल्मी और अदबी मशागिल के घर पे हुक्मरानी करता है। इसलिए आप अपने घर को एक तरह की दर्सगाह का रूप दे रहे हैं। आपकी लाइब्रेरी में वुसअत आ रही है। आप घर के लिए कंप्यूटर और दीगर तदरीसी आलात खरीद रहे हैं। आप घर के लिए कंप्यूटर और दीगर तदरीसी आलात खरीद रहे हैं। शायद घर पर आपने कोई तदरीस का हल्का भी जारी कर रखा हो। आप इबलाग के नए आलात यानी फ़ोन वगैरह भी खरीद रहे हैं। तीसरा घर बहन भाइयों, घर के अफराद की हैसियत रखने वाले दोस्तों और पड़ोसियों पर भी हुक्मरानी करता है। तीसरा घर बहन भाइयों, घर के अफराद की हैसियत रखने वाले दोस्तों और पड़ोसियों पर भी हुक्मरानी करता है। भाई बहन इस साल आपके घर में बहुत सा वक्त गुजारेंगे। पड़ोसी भी आपके घरेलू अमूर में मामूल से ज़्यादा दखील रहेंगे। आप घर में बड़े पैमाने पर तामीर व मुरम्मत या ताज़ीनो आराइश करवाने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए 6 मार्च से 15 अप्रैल तक के अय्याम मुनासिब रहेंगे। जुलाई का दूसरा निस्फ भी साथ नज़र आता है। हल्की फुल्की ताज़ीनो आराइश के लिए 6 मार्च से 5 अप्रैल और 9 से 12 जून तक के अय्याम मौजू होंगे। आपके किसी बड़े बुजुर्ग को इस साल मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। उन पर कनूतियत का गलबा नज़र आता है। वह खुद को अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा महसूस करने लगे हैं। उनके मूड में गैर मोहब्बत और जज्बात। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, मुआमलाते मोहब्बत इस साल मुश्किल नज़र आते हैं। यूरेनस की 7वें घर में मौजूदगी की बदौलत रोमानी ताल्लुकात की आजमाइश हो रही है। गहरी दोस्तियों की भी यही कैफियत है। चंद साल बाद जब यूरेनस यहाँ से निकलेगा तो आपके समाजी हलके की शक्ल तब्दील हो चुकी होगी। यूँ समझिए कि मुआशरती हवाले से आप जिन बंदिशों में मुकीम थे वो ख़त्म हो रही हैं। अगरचे इस अमल से गुज़रना आपके लिए एक नाखुशगवार तजर्बा साबित हो रहा होगा। लिहाजा आप में से जो शादीशुदा हैं या किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं, उन्हें मामलात को संभाले रखने के लिए पहले से बढ़ के मेहनत करना होगी। उन्हें मामलात को संभाले रखने के लिए पहले से बढ़ के मेहनत करना होगी और पहले से ज़्यादा कुर्बानियाँ देना होंगी। ज़्यादातर लोग इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए यूरेनस के तहत पता चल जाता है कि कौन अपना ताल्लुक़ निभाने में कितना मुखलिस है। अगर आप कंवारे हैं तो इस साल शादी करना बेहतर नहीं होगा। मामलात में बहुत ज़्यादा
अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। मौजूदा रोमानी मौक़े से लुत्फ़ उठाइए, लेकिन किसी बात को दिल पर मत लीजिए। ऐसे ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत नहीं जिनको आप निभा ना सकें। मुआमलाते मोहब्बत में अदम इस्तेहकाम तो है, मगर एक मुसरत भरा एहजान भी है। मुआमलाते मोहब्बत में अदम इस्तेहकाम तो है, मगर एक मुसरत भरा हैजान भी है। मोहब्बत के हवाले से आपके तमाम तर साबिका मकरूज़े गलत साबित होते चले जा रहे हैं। रोमानी मौक़े कहीं भी किसी भी वक्त मुयस्सर आ सकते हैं। रोज़मर्रा के कामों की अंजामदही के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि इस मोहब्बत को मुस्तहकम रखना एक दुश्वार और वक्त तलब काम होगा। मोहब्बत जैसे गैर मुतवक्के तौर पे शुरू हो सकती है, ऐसे ही गैर मुतवक्के तौर पे ख़त्म भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी तरफ से कोई कमी रह जाए, मगर आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई संजीदा ताल्लुक़ निभाना बहुत मुश्किल होता है। हम गुज़श्ता सालों में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। ऐसी नज़रात के तहत संजीदा मोहब्बत के बजाय वक्ती रोमांस ज़्यादा देखने को मिलता है। यूरेनस आपका घरेलू अमूर का सैयारा है। मोहब्बत के घर में इसकी मौजूदगी कई इशारे देती है। मसलन ये कि आपकी समाजी मसरूफियात का दायरा ज़्यादातर आपके घर और घर वालों तक महदूद रहेगा। रोमानी तौर पे आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो घरेलू अक़दार की अहमियत समझते हों। घर वाले या ख़ानदानी ताल्लुकात आपके रोमानी अमूर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो इनका अमल दखल हद से ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता है। इसलिए आपके रोमानी अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात नमूदार होते रहेंगे। उनके मूड में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों में उन्हें कई मर्तबा रिहाइश तब्दील करना पड़ी है या आर्जी रिहाइश गाहों में तवील अरसे तक मुकीम रहना पड़ा है। किसी और बुजुर्ग के घरेलू अमूर इस साल हलचल से खाली नज़र आते हैं। भाई बहन अपने माली अमूर पे भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और नतीजतन उनकी खुशहाली में इजाफा हो रहा है। 11 मई के बाद उनके लिए भी घर तब्दीली का इम्कान मौजूद है। ज़ाती अफ़ज़ाइश। ज़ुहल पिछले साल से आपके चौथे घर में मौजूद है और इसके असरात के तहत आप अपने एहसासात को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। अमूमी तौर पे आपको अपने दिल की बात कहते हुए डर लगता है, इसलिए आप खामोश रहने को तरजीह देते हैं, मगर ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। ये ऐसे ही है जैसे आप पेट में उठने वाले तूफान को दबाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर तक ये काम किया जा सकता है, लेकिन फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। अपने जज्बात पे काबू रखना बड़ी अच्छी बात है और आने वाला साल आपको रूहानी तौर पे
यही सबक देगा। मगर कंट्रोल करना एक बात है और दबाना एक मुख्तलिफ बात। इंसान अपने जज्बात को तवज्जो और कुव्वत इरादी के बल पे एक ख़ास रुख अता करता है, लेकिन अगर आपके अंदर मनफी एहसासात हिल रहे हों तो कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपने मनफी जज्बात के इजहार के लिए कोई मुस्बत तरीका ढूंढना होगा। कोई ऐसा तरीका कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आपके मनफी जज्बात ना आपको नुकसान पहुंचाएं और ना किसी और के लिए तकलीफ का बायस बने। मराकबा और इबादत इस हवाले से बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मनफी जज्बात को एक मर्तबा खारिज कर दिया जाए तो फिर किसी मुस्बत और तामीरी सोच की तरफ माइल होना बहुत आसान हो जाता है। आप औरादो वज़ाइफ का सहारा ले सकते हैं। आप औरादो वज़ाइफ का सहारा भी ले सकते हैं। कुरान की तिलावत में दिल लगा सकते हैं। नफली इबादत में पनाह भी ढूंढ सकते हैं। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ आपके मूड को खुशगवार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। यूरेनस गुज़श्ता चंद सालों से आपके सातवें यानी मोहब्बत के घर में मौजूद है और मज़ीद चंद साल यहाँ गुजारेगा। मादी सतह पे इसके जो असरात मुरतब होते हैं, उनके अलावा रूहानी सतह पे ये आपको ऐसे असबाब से इनके अलावा रूहानी सतह पे ये आपको ऐसे सबक देता है जो तमाम उम्र आपके काम आते हैं। इस वक्त ये आपको रोमानी अमूर की अथल पथल के साथ हम आहंग होना सिखा रहा है। इस तब्दीली से भागने के बजाय आगे बढ़कर इसे गले लगा लीजिए, यानी इसे दिल से कबूल कर लीजिए। यकीन रखिए कि अगर कुदरत आपसे कुछ लेगी तो बदले में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देगी, और ये कि कुदरत हमेशा बेहतरीन नेमुल बदल अता करती है। लेकिन अगर आप खोए हुए का गम मिटाते रहेंगे खोए हुए का गम ही मिटाते रहेंगे तो मिलने वाली चीज़ की खुशी से महरूम रह जाएंगे। रोने धोने के बजाय जो आ रहा है उसे कबूल करना सीखिए। इस साल आप में से बहुतों की कुव्वत तख्लीक अरूज पर होगी। बहुतों पे इंकशाफ होगा कि उनके अंदर भी कोई ना कोई तख्लीकी जौहर पाया जाता है। सेहत, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, गुज़श्ता साल के मुकाबले में सेहत गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन इसे अब भी तवज्जो चाहिए। अच्छी खबर यह है कि 11 मई के बाद आपका छठा यानी सेहत का घर भरपूर कुव्वत में होगा, इसलिए आप इस शोबे पे खातिर ख्वाह तवज्जो देंगे। अपनी सेहत को बेहतर बनाने और मसाइल को फैलने से रोकने के लिए आपको अपने तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। मंदरजा झेल अज़ाए जिस्मानी पे खसूसी तवज्जो दीजिए, क्योंकि आपके जायचे के मुताबिक इस साल ये एज़ा निस्बतन गैर महफूज नज़र आते हैं। दिल की अहमियत में गुज़श्ता साल गैर मामूली इजाफा हुआ था और ये कैफियत अब भी बरकरार है। छाती का, खसूसन सीने की हड्डी और पसलियों के बालाई पिंजर का मसाज आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। सबसे अहम काम यह है कि खुद को फिक्र और तशवीश से बचा कर रखें। इसके लिए खुदा की ज़ात पे पक्का ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। ईमान मजबूत हो तो फिक्र और तशवीश को ज़िंदगी में दाखिल होने की जगह नहीं मिलती। मराकबा और इबादत इस ज़मन में आपके लिए
बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जिगर और रानी। 11 मई के बाद जब मुश्तरी आपके छठे घर में दाखिल होगा तो जिगर और रानों की अहमियत में इजाफा होगा। ये कैफियत अगले साल तक बरकरार रहेगी। रानों के बाकायदगी से मसाज से ना सिर्फ जिगर को फ़ायदा होगा बल्कि ज़ेरीन कमर को भी तक़वियत मिलेगी। बड़ी आंत, मसाना और एज़ाए तवालिद व तनासुल। ये आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। जिनसी अमूर में एहतियात और एतदाल को मलहूज़े खातिर रखिए। चेहरा और सर। तालू और चेहरे का मसाज आपके रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा होना चाहिए। इससे ना सिर्फ चेहरे और सर को तक़वियत मिलेगी बल्कि पूरे जिस्म को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि तमाम जिस्म में दौड़ने वाले एसाब की जड़ें यही मौजूद होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स। ये भी आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। इन गदूद को दबाव से बचाने के लिए खौफ और गुस्से से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा बोझ इन्हीं दो जज्बात की वजह से पड़ता है। इस हवाले से मराकबा और इबादत बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। अज़लात यानी पट्ठे अपनी एक मुनफरिद अहमियत रखते हैं। इनमें कसावट बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पट्ठे ढीले हों तो हड्डियां अपनी जगह से सिरकने लगती हैं। ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी को इसका बहुत नुकसान होता है और इसकी वजह से बहुत से दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। आपको बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी उम्र और जिस्मानी कैफियत के मुताबिक वर्जिश को अपना मामूल बनाइए। फेफड़े, कंधे, बाजू और निज़ाम तनफ़ुस। 20 अगस्त के बाद जब मरीख बुर्ज जोज़ा में 4 माह से ज़ायद अरसे के लिए दाखिल होगा 20 अगस्त के बाद जब मरीख बुर्ज जोज़ा में 4 माह से ज़ायद अरसे के लिए दाखिल होगा तो इन एज़ा की अहमियत में इजाफ़ा हो जाएगा। ताज़ा हवा की अहमियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंधे और बाजुओं का बाकायदगी से मसाज करना चाहिए। आपके 8वें घर में मरीख का इतना तवील अरसा क़याम इशारा देता है कि आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है या इसका मशवरा दिया जा सकता है। ताहम हमारा मशवरा होगा कि इससे पहले जिस्मानी तत्हीर के तरीक़ों पर अमल करके देखिए। ये भी बुनियादी तौर पे वही काम करते हैं जो सर्जरी से होता है, बस इसमें वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाता है। आपका सेहत का सैयारा मरीख बहुत तेज़ रफ्तार से चलता है। इस साल ये आपके ज़ायचे के 6 घरों और बुर्जों से गुजर जाएगा, जिसकी वजह से सेहत के अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात वकू पजीर होंगे। इन पर हम माह बमाह पेशगोइयों में बात करते रहेंगे। इससे मुतालिक आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।